बातें हो गई हैं। प्रकाश हमने पढ़ा है कि प्रकाश जो है हाइगेंस के अनुसार, किसके अनुसार, हाइगेंस के अनुसार किस रूप में चलेगा, तरंग के रूप में चलेगा। अच्छा, फिर तरंग के रूप में है तो प्रकाश अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ है कि अनुदैर्ध्य। तो जब ध्रुवण की व्याख्या होगी तब प्रकाश को क्या माना जाएगा, अनुप्रस्थ माना जाएगा। और जब प्रकाश को विवर्तन और व्यतिकरण नामक घटनाओं की व्याख्या होगी तब प्रकाश को क्या माना जाएगा, अनुदैर्ध्य माना जाएगा। अनुप्रस्थ में मैंने आपको बताया कि जब कोई तरंग गति करे, क्या करे भैया, गति करे, तो कण जौन कंपन करें, कण क्या करें, जौन कंपन करें, तो कण तरंग की गति के लंबवत यदि कंपन कर रहे हैं, कैसे कंपन कर रहे हैं, लंबवत यदि कंपन कर रहे हैं, तो उस कण के कंपन से जो तरंगे बनेगी उसको क्या कहा जाएगा, अनुप्रस्थ तरंग। और यदि कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर कंपन कर रहा है, कैसे कंपन कर रहा है, समांतर, तो वे तरंगे क्या कहलाएंगी, अनुदैर्ध्य तरंगे कहलाएंगी। कैसी तरंगे कहलाएंगी, अनुदैर्ध्य। अच्छा, इतनी बातें जब हुई तो ध्रुवण नामक घटना जब सामने आई, ध्रुवण नामक घटना जब सामने आई तो होता क्या था कि जब कोई प्रकाश, जब कोई क्या भैया, प्रकाश, और इसको ध्रुवण नामक घटना में बताया गया है ये सामान्य प्रकाश होगा। कैसा प्रकाश होगा, सामान्य प्रकाश। और इसी को कहते हैं अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश। कैसा प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश। और अध्रुवित प्रकाश को एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल का नाम है होकर, एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल जेका टूरमैलिन कहा है। का नाम है होकर, टूरमैलिन नामक क्रिस्टल, या इसी का एक और रूप आपको मिलेगा निकोल प्रिज्म। कौन प्रिज्म आता है, निकोल प्रिज्म। अगर इससे प्रकाश गुजरता है तो आप जानिए उसकी तीव्रता क्या हो जाती है भैया, तीव्रता कम हो जाती है प्रकाश की। यही घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, ध्रुवण। प्रकाश जब तरंगों के रूप में संचरित होता है, और कौन सी तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। तो और जब वह एक विशेष क्रिस्टल, क्या नाम है उसका, टूरमैलिन क्रिस्टल का नाम बटे, टूरमैलिन क्रिस्टल से या निकोल प्रिज्म से गुजरता है तो उस प्रकाश की तीव्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है प्रकाश की। यही घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण। इतनी बातें क्लियर है, चलो ध्यान दिया। अब कुछ और बातें होंगी, आप ध्यान दीजिए। जब कोई प्रकाश, जब कोई का भैया प्रकाश, अच्छा, प्रकाश जो है अपने पास, प्रकाश जो है भैया ओमा वैद्युत वेक्टरों का कंपन होता है। क्या क्या कंपन है, वैद्युत वेक्टर। कौन वेक्टर, याद करिए मैक्सवेल, याद करिए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। कौन तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। तो मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने बताया कि प्रकाश जो है, प्रकाश जो है ये किस रूप में चलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश का संचरण किस रूप में होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री कोण पर कंपन करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होगी। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंपन करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कंपन कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कंपन कर रही होगी। किसके अनुसार, साहिल किसके अनुसार, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपन है। ये किसका कंपन है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये किसका कंपन होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। और ये किसकी दिशा है, तरंग संचरण की दिशा। किसकी दिशा, तरंग संचरण की दिशा। ये किसका सिद्धांत था, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मतलब प्रकाश जो है, प्रकाश में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर कंपन करते हैं। कितनी डिग्री पर कंपन करते हैं, 90 डिग्री पर कंपन करते हैं और तरंग आगे की ओर गति करती है। यहाँ हम मान रहे हैं कि प्रकाश वैद्युत वेक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन कर रही है, क्योंकि जब आप प्रकाश को अनुप्रस्थ मानेंगे, अनुप्रस्थ जब आप मान लेंगे प्रकाश को, तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तरंग संचरण से थीटा 90
90 डिग्री होना चाहिए। तो हम कहेंगे कौन सा वेक्टर कंपन कर रहा है, आपका कौन सा वेक्टर कंपन करता है, आपका ये वैद्युत वेक्टर कंपन कर रहा है। क्लियर है इतनी बात? अच्छा आप ध्यान दें, होता क्या है, होता ये है मेरे भाई कि जब प्रकाश को, इसको भैया प्रकाश को, ये तरंग संचरण की दिशा, ये क्या दिशा या तरंग आगे जाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक और तो कंपन करेगा नहीं, 90 डिग्री है, तो अगर ये तरंग जा रही है तो इधर भी 90, ऐसे चारों ओर 90 डिग्री ही होंगे, 90 अंश का कोण बनेगा। तो हमने कहा बहुत सारे वैद्युत वेक्टर इसी में क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई, कंपन कर रहे हैं। और जब इस प्रकाश को, इसे ध्रुवण नामक घटना में कहा जाता है आध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश, आध्रुवित प्रकाश। आध्रुवित प्रकाश जब किससे गुजरता है मेरे भाई, एक विशेष क्रिस्टल है जिसको कहते हैं टूरमैलिन। क्या नाम है उसका, टूरमैलिन नामक क्रिस्टल, जिसे ध्रुवण की घटना में क्या कहा जाएगा, ध्रुवक कहा जाता है। ध्रुवण की घटना को कराने वाला अवयव क्या कहलाएगा, ध्रुवक कहलाएगा। जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल अर्थात किसी ध्रुवक से गुजारा जाता है तब होता क्या है, ध्रुवक एक प्रकार से हम कह सकते हैं, ध्रुवक परमाणुओं की एक ऐसी व्यवस्था का नाम है जिसमें टूरमैलिन नामक क्रिस्टल जो है, एक ऐसी व्यवस्था होती है कि परमाणु के जो टूरमैलिन क्रिस्टल के जो परमाणु हैं, ये उस प्रकाश के अन्य वैद्युत वेक्टरों को सोख लेता है। केवल कुछ ही विशेष प्रकार के वैद्युत वेक्टर इस टूरमैलिन क्रिस्टल से बाहर जा पाते हैं। अर्थात इसमें हम कह सकते हैं कि एक खिड़की है जो कुछ ही वैद्युत वेक्टरों को बाहर जाने देती है। जैसे मान लेते हैं एक ऐसा है टूरमैलिन क्रिस्टल, ऐसा है। अब आप ये बताइए कि जब ये वैद्युत वेक्टर इससे गुजरेंगे, इसको कहते हैं ध्रुवक। मान लेते हैं इसका क्या नाम है, T1। क्या नाम है का, T1। अगर ये अध्रुवित प्रकाश इस टूरमैलिन क्रिस्टल से जाएगा तो आप बताइए इसका कौन सा भाग बाहर निकलेगा। हमने कहा जाहिर सी बात है, अगर ये खिड़की हटे तो बाहर वही निकलिए साहिल, बाहर वही जा पाएंगे जिनका कंपन ऐसे होगा, क्योंकि ऐसे निकलना है। अगर आप ऐसे कंपन कर रहे हैं तो यहाँ से बिल्कुल जा नहीं सकते। थोड़ा सा भी एंगल अगर आपने दूसरा बनाया तो आप इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। मतलब इससे बाहर वही निकलेगा जिसमें कंपन ऐसे हो रहे होंगे, हाँ या ना, जिसमें कंपन ऐसे हो रहे होंगे वही वैद्युत वेक्टर बाहर आएंगे। इसे ध्रुवण की घटना में कहा जाता है ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। तो हम ध्रुवण की परिभाषा दे सकते हैं कि जब कोई अध्रुवित प्रकाश एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल टूरमैलिन से गुजरता है तो वह ध्रुवित प्रकाश में बदल जाता है। अर्थात जब प्रकाश के पास बहुत सारे वैद्युत वेक्टर होते हैं, उनमें से कुछ ही बाहर जाएं टूरमैलिन क्रिस्टल से, तो प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। क्या कहलाती है, ध्रुवण कहलाती है। और इसमें कुछ ही विशेष प्रकार के क्रिस्टल, इन्हें वैद्युत वेक्टर कहते हैं। कौन वेक्टर आता है, वैद्युत वेक्टर बाहर आ पाते हैं, यही घटना क्या कहलाती है, ध्रुवण। यहाँ तक की बातें क्लियर है। थोड़ी सी इसी घटना में आप ध्यान दीजिए, एक वैज्ञानिक है माइलस, का नाम है माइलस का नियम आप ध्यान दीजिए, इसमें होता क्या है। माइलस ने क्या किया, माइलस ने कहा कि साहब हमारे पास जो प्रकाश आ रहा है वो वैद्युत वेक्टर के रूप में आ रहा है। कौन रूप में होता है, वैद्युत वेक्टर के रूप में होता है। अच्छा, ओकरे पास बहुत वैद्युत वेक्टर है। कितना वैद्युत वेक्टर है, बहुत सारे वैद्युत वेक्टरों से मिलकर के, मतलब बहुत ज्यादा कंपन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत कंपन करती है। ओकरे सामने हम एक लगाए दिन ध्रुवक, क्या लगाए दी ना, एक ध्रुवक लगा दिया हमने टूरमैलिन क्रिस्टल। कौन क्रिस्टल लगाए, टूरमैलिन क्रिस्टल एक लगा दी ना, एक का कहीं T1 नाम है। क्या नाम है कर, T1 क्रिस्टल लगा दिया। हमने कहा प्रकाश की जो तीव्रता है, प्रकाश की क्या है भाई, तीव्रता, हमने कहा उसका मान I है। उसका कितना मान है, हम कहे कि अगर ओकर मान I है, अगर हम टूरमैलिन क्रिस्टल से यह प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश, कैसा प्रकाश आता है, अध्रुवित प्रकाश का अगर हम गुजारब तो आप बतावा ऐसे के निकली बाहर। हमने कहा वही निकली है जेकर कंपन ए अक्ष के समांतर हुई। मतलब टूरमैलिन मतलब ध्रुवक की अक्ष के जब समांतर होंगे जो क्रिस्टल, वही से बाहर आ पाएंगे ना। भैया खिड़की है, खिड़की से वही बाहर जाइए जो ऐसे ऐसे एक समांतर कंपन करता है। अगर आप ऐसे ऐसे कंपन या ऐसे ऐसे कुछ भी कंपन होता है तो आप एक खिड़की से बाहर नहीं जा सकते। सही बात यह है। एक मतलब है कि ऐसे बाहर वही है जिनकर कंपन समांतर बाटे एकरे अक्ष के। हमने कहा मान लेते ही ऐसे बाहर आए कुछ वैद्युत वेक्टर ऐसे वाले बाहर आएंगे,
ऐसे बाहर आए कुछ वैद्युत वेक्टर ऐसे। अभी बताओ आप, अगर इनकर तीव्रता आई है तो यहाँ तीव्रता घाटी की बढ़ गई। हमने कहा वैद्युत वेक्टर कम हो, कंपन कम हो गया, इसका मतलब है इसकी तीव्रता अगर आई है तो ये आई से कम हो गई, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग थे, इनकी तीव्रता आई थी। अगर इससे ये टकरा करके, इससे निकल करके यहाँ पर आए हैं तो आप बताइए इसकी तीव्रता कम होगी कि ज्यादा? तो हमने कहा कम हो जाएगी। सही बात याद है। अगर तीव्रता कम होगी तो कितना मान लेते ही आई नॉट हो गई, कितनी तीव्रता हो गई? आई नॉट तीव्रता हो गई। अब एक वैज्ञानिक माइलस जिसने किया क्या, हमने कहा ये ध्रुवक नंबर 1 आटे, का नाम है कर ध्रुवक नंबर 1। माइलस का करें, माइलस करें कहने एक ध्रुवक तो ठीक है, हम एक और ध्रुवक लगाओ। माइलस ने कितने ध्रुवकों का प्रयोग किया? 2 ध्रुवक। एक ध्रुवक पहले सामने रखा अध्रुवित प्रकाश के, ये इसने इसको क्या बना दिया? ध्रुवित प्रकाश। कौन सा प्रकाश? ध्रुवित प्रकाश। अच्छा, इसके बाद इन्होंने एक और ध्रुवक रख दिया, एक और ध्रुवक रखा, और अब इनसे पूछा गया ध्रुवक नंबर एक नाम है T2, ध्रुवक नंबर का है 2, का नाम है ध्रुवक नंबर 2। आप बताइए, ध्यान दीजिएगा, आप बताइए इसके और इसके मध्य थीटा कोई पूछ ले कितना है? हमने कहा साहब आप भी ऐसे हैं और ये भी ऐसा है, थीटा कितना है? 0। थीटा कितना डिग्री है? हमने कहा जब 2 ध्रुवकों को थीटा कितना डिग्री पर रखा जाता है? 0 डिग्री पर, तब एक ध्रुवित प्रकाश पहले ध्रुवक के द्वारा अध्रुवित कर दिया जाता है, लेकिन जब वही ध्रुवित प्रकाश दूसरे ध्रुवक से बाहर निकलता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वही लोग ध्रुवक नंबर 1 से बाहर आए हैं जिनका कंपन उस अक्ष के समांतर था।